नमस्कार, एनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। रिकॉर्ड तोड़ शिवराज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बीजेपी के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड शिवराज के नाम दर्ज हो गया है। आज 17 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज ने 15 साल 11 दिन मुख्यमंत्री बने रहने के बाद रिकॉर्ड तोड़ा है। अब तक ये रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नाम था। रमन सिंह 15 साल 10 दिन मुख्यमंत्री रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान पहली बार 29 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री बने। उनका कार्यकाल 12 दिसंबर 2008 तक रहा। उसके बाद 13 दिसंबर 2008 से 13 दिसंबर 2013 तक सीएम रहे। फिर 14 दिसंबर 2013 से 17 दिसंबर 2018 तक मुख्यमंत्री बने रहे। 2018 में कमलनाथ की सरकार बनी, जो कि 15 महीने में गिर गई। इसके बाद 23 मार्च 2020 को चौथी बार शिवराज मुख्यमंत्री बने और उनका कार्यकाल अभी भी जारी है। पता ही नहीं था। प्रदेश की जनता के प्यार और आशीर्वाद से प्रदेश को आगे बढ़ाने के काम में जुटे हैं और पूरे समर्पण से और सेवा के भाव से, क्योंकि अपनी भगवान तो अपनी जनता है, सेवा में लगे हैं। समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। ये तो पता ही नहीं था। प्रदेश की जनता के प्यार और आशीर्वाद से प्रदेश को आगे बढ़ाने के काम में जुटे हैं और पूरे समर्पण से और सेवा के भाव से, क्योंकि अपनी भगवान तो अपनी जनता है, सेवा में लगे हैं। समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। ने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का। बीजेपी में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने नाम कर लिया है। 15 साल 11 दिन मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कायम किया है। आज होली का दिन है, एक शानदार दिन और एक शानदार रिकॉर्ड। और जब उनसे इस रिकॉर्ड के बारे में पूछा गया तो उनका कहना यह था कि उन्हें तो पता ही नहीं है कि उन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो बच्चों के बीच मामा के नाम से जाने जाते हैं, अपनी शानदार छवि को लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाने जाते हैं। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है और इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता शोएब खान जुड़ गए हैं लाइव। शोएब से जानना चाहेंगे, शोएब आपसे जानना चाहेंगे कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, तो इसे लेकर के बीजेपी कार्यालय में किस तरह का माहौल है? बिल्कुल, देखिए देवांशु, एक बड़ा रिकॉर्ड मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बनाया है। और जिस तरह से देखिए, एक लौते मध्य प्रदेश के वो सीएम 4 बार रह चुके हैं और जिस तरह से बने हुए हैं, खासतौर से देखिए ये रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के जो डॉक्टर रमन सिंह थे, उनके नाम था। 15 साल और 10 दिन तक जो है वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात किया तो 15 साल 11 दिन उनके नाम हो चुके हैं। अगर देश की बात किया तो देश में अब चौथे नंबर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम आता है, जो इतने लंबे समय तक बीजेपी की तरफ से जो है मुख्यमंत्री वो बने हुए। और सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो इनकी ये कार्यशैली है, जो लंबे समय से वो सीएम के पद पर बने हुए हैं। लगातार देखिए उनकी योजनाओं की बात की जाए, जिस तरह से कन्यादान योजना की बात की जाए या अन्य जो योजनाएं वो चला रहे हैं, तो काफ़ी जो है सराहनीय योजना है। और जिस तरह से देखिए पूरे प्रदेश भर में नहीं, देश भर में जो है मामा के नाम से भी वो मशहूर हैं और ये एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए जिस तरह से हाल ही में भी एक रिकॉर्ड उनके नाम हुआ था, जिस तरह से अगर बात की जाए तो हर रोज वो एक पौधा लगाते हैं और साल भर जो है हर दिन उन्होंने एक पौधा लगाया है। मध्य प्रदेश में ही नहीं, अगर देश के किसी भी कोने में होते हैं वो हर दिन एक पौधा लगाते हैं। तो एक रिकॉर्ड उनके नाम ये था। लेकिन देखिए अगर मुख्यमंत्री की यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरह से उनके नाम एक नया रिकॉर्ड बना है और चौथे ऐसे अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं देश में जो लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। बिल्कुल शोएब, हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच में हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ चिंतामणि मालवीय भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले चिंतामणि जी, मैं आपके पास आता हूं और आपसे पूछना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है।
कैसा लग रहा है आपको? देखिए, रिकॉर्ड तो बनता बिगड़ता रहता है, वो बहुत महत्व की बात नहीं। महत्व की बात यह है कि उन्होंने इन 15 सालों में किया है। मुझे लगता है कि इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकाल करके एक विकसित राज्य बनाया। हम सब जानते हैं कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में जिस तरह की सड़कें थी और जिस तरह की आर्थिक स्थिति इस प्रदेश की थी कि सरकार के चेक बाउंस हो जाया करते थे और अंधेरे का साम्राज्य था पूरे प्रदेश में। सारी नौकरियां डाइंग कैडर में डाल दी गई थी। उस दुरावस्था से निकाल करके प्रदेश को एक विकसित मध्य प्रदेश बनाना, पूरे मतलब अंग्रेज राजा महाराजा सब लोग मिलकर के और कांग्रेस का इतना लंबा शासन, उसके बावजूद जो इस प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी उसे 45 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा देने का महत्वपूर्ण कार्य है। जब शिवराज सिंह जी आए और आज से करीब 10 साल पहले उन्होंने ये घोषणा की कि 24 घंटे लाइट दी जाएगी, तो हम सब आश्चर्यचकित थे कि क्या ये संभव है? ये तो हो ही नहीं सकता। ये हमारे लिए बियॉन्ड इमेजिनेशन था कि इस प्रदेश में 24 घंटे लाइट दी जा सकती है, या कहीं भी भारत में संकल्पना ही नहीं थी, कल्पना ही नहीं बनती थी कि 24 घंटे लाइट हो सकती है। लेकिन उन्होंने 24 घंटे लाइट दी, गांव का अलग सेपरेशन किया पूरे, और 5 बार कृषि क्रमण आविष्कार पुरस्कार लिया। तो आप किसी भी क्षेत्र में देखें, और जो जन कल्याणकारी लोक कल्याणकारी जो कार्यक्रम उन्होंने किए या जो योजनाएं उन्होंने चलाई, उसकी तो कोई मिसाल नहीं है। और मैं तो ऐसा समझता हूँ कि अनेक राज्यों ने उनका अनुसरण किया है। आप देखिए कि वो उन्होंने वृद्धों को पिलग्रिमेशन के लिए ले जाना शुरू किया है तीर्थ यात्राओं पर, तो फिर दिल्ली सरकार ने और अन्य सरकारों ने भी उसे अडॉप्ट किया। उन्होंने जो भावांतर देना शुरू किया, तो फिर बाकी सरकारों ने भी ये शुरू किया। चिंतामणि जी हमारे साथ चर्चा में फिरोज जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। फिरोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी आपने चिंतामणि जी को सुना, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, बीमारू राज्य। ऐसा कहा जाता था कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में 10 साल में मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य था और उस स्थिति से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश को बाहर लेकर के आए। आप इस बात से कितने सहमत हैं? पहली चीज तो जो मुख्यमंत्री जी को बधाई, लेकिन जनता तो उन्हें 2018 में नकार चुकी थी। आज जो वो मुख्यमंत्री हैं और जो भी उन्होंने 2 साल निकाले हैं, ये तो खरीदी हुई सरकार है। और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के रहमो करम पर चलने वाली ये सरकार है और संविधान का गला घोट के चल रही है ये सरकार, ये सबको पता है। अब आइए आप बीमारू राज्य की, तो शायद चिंतामणि जी तो सांसद रहे हैं, उनकी तो ज्ञान मेरे से ज्यादा होगा। अमोद कंठ जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2018 की रिपोर्ट में ये कहा था कि भारत इसलिए तरक्की नहीं कर रहा क्योंकि मध्य प्रदेश जैसे कुछ बीमारू राज्य भी भारत में शामिल है। ये मैंने नहीं कहा, ये तो नीति आयोग की रिपोर्ट है, उसने कहा है। और जितनी भी उन्होंने ये अभी उपलब्धियां गिनाई हैं उनकी, तो प्रधानमंत्री नहर सिंचाई योजना जो थी, उसने पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं क्यों पूरे देश की जितने भी डैम्स थे उनकी नहरें जो थी वो बनाई गई। और अगर 47 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश ने एक अचीव कर लिया टारगेट नहर सिंचाई का, तो आज तक बड़ा बांध तो कोई भारतीय जनता पार्टी की शासन में बना नहीं है। तवा प्रोजेक्ट हो, गांधी सागर हो, बाण सागर हो, इंदिरा सरोवर हो, बरगी डैम हो, जितने बड़े बड़े डैम है वो तो सब कांग्रेस की सरकारों में बना। तो ये पानी यहाँ कहाँ से रहा है? तो ये कांग्रेस की सरकारों की देन है। 24 घंटे बिजली, तो ये राजीव गांधी जो विद्युतीकरण मिशन था, जिसको सिंधिया जी जगह जगह भाषणों में बताते हैं और उसके मंत्री रहे, अब तो वो इन्हीं के साथ है। उन्होंने पूरे देश में ये चीज लागू की थी और वो भी मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस सरकार का काम है ये। और शिवराज सिंह जी बता दें कि उन्होंने कौन सा जो है मध्य प्रदेश में पावर प्लांट लगाया है। भ्रष्टाचार में नंबर 1 आया, बलात्कार में नंबर 1 मध्य प्रदेश रहा, किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 मध्य प्रदेश रहा, अवैध उत्खनन में मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा। तो मध्य प्रदेश जो है वो कहाँ किधर तरक्की करता रहा, ये बात आज तक नहीं। 2,96,000 करोड़ का हमारे ऊपर कर्जा है और हालात ये है कि सड़कों पर जो है बेरोजगार अलग घूम रहे हैं, बिजली के बिल लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। सड़कों का हालात ये है कि बगैर टोल दिए आप कहीं यहाँ से वहां 100 किलोमीटर नहीं जा सकते। तो सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में ये पैसा लग कहाँ रहा है, किसके पास जा रहा है, ये सवाल जो है ये पूछे जाने चाहिए। मेट्रो जो थी वो कमलनाथ जी लेके आए, मेट्रो की मध्य प्रदेश को एक मॉडर्न प्रदेश के रूप में कमलनाथ जी उसको स्थापित कर रहे थे। गायों की स्थिति ये है कि गौशालाओं में गायें मर रही हैं हमारी, और
एक नहीं हजारों की तादाद में मर रही हो, किसानों के खेत चल रही हैं। फिरोज जी मैं आपके पास वापस आऊंगा और चिंतामणि जी आपसे भी प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे बीच एक और मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो सुरेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुरेश जी आपका स्वागत है ND24 में। जी नमस्कार। सुरेश जी, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उनकी इस पूरी यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं? 15 साल 11 दिन की जो यात्रा है उसे किस तरीके से देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में जो उन शिवराज जी को जब देखा जाता है तो ये देखा जाता है कि जो सत्ता सामंत का प्रतीक होती थी जी, वो सत्ता जनसाधारण का प्रतीक बन गई। जिस मुख्यमंत्री निवास में आम आदमी प्रवेश नहीं कर सकता था, कुछ VIP ही जाते थे, और जो आज हम यहाँ टीवी चैनल पर बैठ करके बात कर रहे हैं, इनमें से आधे से ज्यादा लोग वहां जाने की स्थिति में नहीं थे। पत्रकार होने के बावजूद भी हम लोग नहीं जा पाते थे जी। तो वो सामान्य जनमानस के लिए खुला, ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ जी। और जो कार्य प्रणाली थी उसमें जन भागीदारी का नारा दिग्विजय सिंह जी ने दिया था कि जन भागीदारी होना चाहिए, लेकिन जन भागीदारी उनकी थी आर्थिक सहयोग तक सीमित थी कि लोग पैसा दे और सरकार काम कराए। शिवराज जी ने जन भागीदारी को जनमानस से जोड़ा और जनमानस काम करने लगा जी। क्योंकि मध्य प्रदेश, मैं अभी फिरोज भाई को सुन रहा था, ये बात सही है कि 5-6 राज्यों के समूह से एक बीमारू राज्य बना था। बीमारू जो शब्द है तो जिसमें बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, इस टाइप के राज्यों का जो है वो जोड़ करके बी से बिहार और मध्य ऐसा शब्द जो राजस्थान हुई सब जोड़ करके उसमें एक बीमारू राज्य का शब्द, बीमारू शब्द का उल्लेख हुआ था कि ये राज्य जो है ये भारत की इकोनॉमी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो जब शिवराज जी 2003 में उमा जी और ये सब मुख्यमंत्री बनकर के यानी कि भाजपा की सरकार आई तो बीमारू राज्य का जो तगमा था वो जो है खंडित हो गया। जो बीमारू समूह था, राज्यों का समूह, वो खंडित हो गया। बहुत राज्य उसमें से आगे निकल गए, जैसे मध्य प्रदेश का तो विभाजन ही हो गया था, बिहार का भी विभाजन ही हो गया था, दो राज्य अलग हो गए। तो एक राज्य पहले से बनते ही समृद्ध हो गए दोनों, बिहार झारखंड और अपना जो छत्तीसगढ़ है, क्योंकि उनके पास जो है खनिज संपदाएं सबसे ज्यादा थी। तो इस तरीके से एक बीमारू राज्य का जो था स्टेटस वो खत्म करने में बड़ा योगदान शिवराज जी की भूमिका का मैं देखता हूँ। चौथी बात जो मैंने देखा वो ये देखा कि जन सामान्य का CM हाउस में प्रवेश होना एक बात है, लेकिन जन सामान्य को भी ये लगने लगा कि कोई ऐसा नेता है जो हमारे साथ आकर के खड़ा होता है जी। और जिस डेवलपमेंट के मामले में आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, मैं सोशल स्ट्रक्चर में जो एक प्रकार का जो जिसको कहते हैं ना कि एक परिवर्तन आया है या ये कह सकते हैं एक सुधार आया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मुझे ये लगता है कि शिवराज जी के आने से या इतने 15 साल के कार्यकाल में, क्योंकि एक चीज हमको मानना पड़ेगी, चाहे राजनीति में हम विरोधी हों या पक्ष में हों या आलोचक हों या समर्थक हों, पत्रकार के नाते समर्थक भी हो सकते हैं, आलोचक भी हो सकते हैं, लेकिन यदि मान लो हम आलोचक और प्रशंसक दोनों भी हैं, उसके बावजूद भी मैं ये कहता हूं कि ये जनता जो है ये 15 साल तक यूं ही मैंडेट नहीं देती, वो बेवकूफ नहीं है। वो मैंडेट इसलिए देती है किसी भी राजनेता को, अब वो बिना चीटिंग की जो है उनको जो है अपना समर्थन देती है। बिल्कुल। जैसे मान लो कांग्रेस 15 साल में 1.5 साल के लिए आई जी। क्यों आई 1.5 साल के लिए? क्योंकि किसानों को एक चमकदार नारा दिया गया था और चमकदार नारे में एंटी इनकम्बेंसी प्लस हो गई और कांग्रेस जो है वो सरकार बनाने के करीब तक पहुंची, बहुमत में नहीं गई जी। जी। लेकिन शिवराज जी की लोकप्रियता का प्रश्न ये है, वो चाहे हम ये कह सकते हैं, ये मैं भी कह सकता हूं कि जो सिंधिया जी को साथ जोड़ने से और सरकार फिर आ गई, लेकिन उसके बाद हुए उपचुनाव, उसके बाद हुए अब आप तो आज तो नरवर का ही परिणाम आया है, तो ये सारे परिणाम स्पष्ट करते हैं कि जन अपेक्षाएं अभी भी शिवराज के साथ जुड़ी। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि जो शिवराज जी की टीस थी, मैं कह सकता हूं कि मैं उनको प्रारंभिक दिनों से जानता हूं, जब वो जैत से भोपाल आए थे तब से जानता हूं मैं उनको, और मैंने ये महसूस किया कि उनके मन में किसान को लेकर के तड़प थी, बेटियों को लेकर के तड़प थी, और पिछड़ा जो गरीब है ना उसके बारे में उनके मन में ये विचार रहता था। और मुझे आज भी याद है कि उन प्रारंभिक दिनों में भी वो हम लोगों से चर्चा करते थे युवा मोर्चे में कि
ये जो है कि हमारे यहाँ का जो लोहार है और हमारे यहाँ का जो मोची है जो जूता और ये बनाता है, इनको टाटा और बाटा ने निगल लिया। ये उनके भाषण का हिस्सा होता था, ये उनकी टीस थी। वो महिलाओं के बारे में सोचते थे। तो इससे ये जो योजनाएं बनी है मध्य प्रदेश में, उसमें उस टीस को जो गांव से चल करके शहर में आई है, क्योंकि मैं किसी की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं केवल शिवराज जी की बात कर रहा हूं कि वो व्यक्ति ऐसे हैं जिनने गांव से टीस लेकर के चले थे। उस टीस को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री की दृष्टि का उपयोग किया और आज मध्य प्रदेश में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। कोई ना माने उसको, हम ये नहीं कह सकते कि आप मानिए, लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि ऐसी स्थितियां उनके उसमें। तो एक बहुत बड़ा कार्यकाल, एक ऐतिहासिक कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के सारे मुख्यमंत्रियों के, क्योंकि मैं अभी देख रहा था नरेंद्र मोदी जी 12 साल 227 दिन तक चीफ मिनिस्टर रहे हैं गुजरात के। जी। और शिवराज जी जो है, शिवराज जी 15 साल 10 दिन। जी बिल्कुल सुरेश जी, 15 साल 10 दिन का जो कार्यकाल है। और मैं वापस एक बार चिंतामणि जी के पास से जाना चाहूँगा। चिंतामणि जी, आपने दोनों मेहमानों को सुना, आपने सुरेश जी को भी सुना और आपने फिरोज जी को भी सुना। फिरोज जी ने अभी एक थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि कार्यकाल तो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, जैसे महंगाई की अगर अपन बात करें, रोजगार की बात करें, या अपन बात करें कि ज़मीनी स्तर पर उतना काम नहीं हुआ है और जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, फिरोज भाई ने जो बातें की वो अनवेरिफिएबल है, जिनका कोई वेरिफिकेशन, ये सामान्य आरोप है। युवा बेरोजगार हो रहे हैं, स्थानीय स्तर पे काम नहीं। अरे भैया, सड़कें बिछ रही हैं, आप देखिए कि हर तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो बड़े बड़े कारखाने बन रहे हैं, जगह जगह रोजगार के अवसर सर्जन हो रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते। फिर ये महंगाई जो है ये चलती, आगे पीछे चलती रहती है, ये विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए बहुत सरकारों के कारण ये है, या सरकार जिम्मेदार हो गई या शिवराज जी जिम्मेदार हो गए, ये सही तर्क नहीं है। तो केवल यही जिम्मेदार हो गए। और फिर बहुत सारी चीजें जो इन्होंने कही, भाई हमको उनके मूल में जाना पड़ेगा। आप बताइए फिरोज जी के कांग्रेस क्यों नहीं कहती है कि आबादी का जो है संतुलन होना चाहिए? क्यों नहीं कहती कि 2 बच्चों का कानून होना चाहिए? क्यों नहीं कहती कि सामान्य नागरिक सही? अरे भाई, हमको आबादी का नियमन करना पड़ेगा तो बाकी चीजों का नियमन हो जाएगा, रोजगार का नियमन हो जाएगा। अब हम 1 लाख रोजगार का सृजन करते हैं और 10 लाख अगर खड़े हो जाएंगे तो स्वाभाविक है। तो हमें मूल समस्याओं की ओर जाना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं सकता कि साहब देखिए बेरोजगारी बढ़ रही है, ये कंपाउंड चीज है, ये कंपाउंड फिनोमिना है, ये केवल एक चीज से वो नहीं होता। तो चूंकि कांग्रेस के पास कुछ कहने को है नहीं, इन्हें तो प्रशंसा करना चाहिए कि चलिए बहुत अच्छा, अच्छी सरकार चली, प्रदेश को विकास दिया, क्योंकि इसे प्रदेश में ये भी रहते हैं। तो इन्हें तो खुश होना चाहिए बजाय आलोचना करने के। जी फिरोज जी, वो कह रहे हैं कि आपको तो खुश होना चाहिए बजाय आलोचना करने के, क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो कहा कि हम आपको उनको बधाई देते हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कार्यकाल था, तो कार्यकाल तो ये सरकार तो उनको मिली नहीं है 2018 में। तो हम इसको अगर जोड़ के उनका मान्य कर रहे हैं, ठीक है, सरकारी रिकॉर्ड में जरूर उनका नाम ये रहेगा, लेकिन लोकतांत्रिक रिकॉर्ड में तो हम उनका नाम ये जोड़ने को तैयार नहीं है कि उनका ये कार्यकाल है। ये कार्यकाल तो दिया हुआ, जनता का दिया हुआ तो कमलनाथ जी को था। और सिंधिया जी के आने के बाद और जैसे वो युवा चुनाव, तो सत्ता में रह के जब आप उपचुनाव लड़ेंगे तो आपको जीत तो उम्मीद के मुताबिक आपको मिलेगी। और जैसा नंगा नाच हुआ है सत्ता का, जो 20 मार्च 2020 को हमने देखा है, वो सारी दुनिया ने देखा है। और क्या हुआ, कैसे हुआ, ये भी हमने सबने देखा है। और एक चीज सुरेश शर्मा जी कह रहे थे कि सीएम हाउस में कोई घुस नहीं पाता था। ये पंचायती राज और नगरीय निकाय, ये कांग्रेस की सरकारों का देन है। सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है, ये कांग्रेस की सरकारों का देन है। हर जगह, हर ऑफिस में 20 सूत्रीय कार्यक्रम हो, चाहे आपका स्वास्थ्य समिति हो, पशु चिकित्सा समिति हो, शिक्षा समिति हो, ये सारी समितियां जो थी, इसके माध्यम से सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। जहां तक बच्चियों का सवाल है, अभी 2 दिन पहले ही एक बड़े अखबार ने एक खबर छापी है कि 1 साल में मध्य प्रदेश में 10,693 बच्चियों का अपहरण हुआ है। और मध्य प्रदेश अव्वल राज्य है बच्चियों के अपहरण में। और ये उसके जो मुख्यमंत्री हैं उस प्रदेश के, वो बच्चियों के मामा कहलाते हैं। ये भी एक अटूट और अकंट सत्य है। और ये भी सत्य है कि जो लाडली लक्ष्मी योजना चालू की थी, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई
और अब बच्चियों की मैपिंग हो रही है। कुछ सैकड़ा बच्चियों को 1 लाख रुपए की राशि मिली है स्कूल जाने के बाद। ये सरकार के खुद के आंकड़ों में आई है। जो अभी आपने जो कन्या विवाह योजना थी, पहले 51,000 थी, उसको कमलनाथ जी ने 51,000 किया था, इसको 27,000 कर दिया वापस शिवराज जी ने। और अब शिवराज जी की सिरोंज से ही इस बात की का खुलासा हुआ है कि कितना बड़े बड़े भ्रष्टाचार इसमें हुए हैं। व्यापम जो है दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, जिसमें 52 लोगों की मौतें हुई, वो भी शिवराज सरकार की ही देन है। और ये सारी जो देने हैं, तो अच्छाई और बुराई दोनों चीजें सामने आएंगी। फिर भी हम उनको बधाई देते हैं कि आपको कैसे तो भी मिला, लेकिन 15 महीने 10 दिन आपको, 15 साल 10 दिन आपको कार्यकाल मिला जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप 2023 तक आप ही मुख्यमंत्री रहेंगे जी। बिल्कुल फिरोज जी। और मैं एक बार फिर से सुरेश जी की तरफ आना चाहूंगा। सुरेश जी, 2013 में जब शिवराज जी की सरकार बनी थी तो ये कहा गया था कि शिवराज फैक्टर ने काम किया है, और ये शिवराज फैक्टर का ही कमाल था कि सरकार वापस आई। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी के पास एक चेहरा है शिवराज, जिसके नाम पे वोट देने जनता जाती है। कांग्रेस के पास क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को एक चेहरा ऐसा बनाने की जरूरत है? क्योंकि देखिए, कमलनाथ का तो हम देख चुके हैं, कमलनाथ जी का हम देख चुके हैं, 2018 में सरकार बन गई, लेकिन 15 महीने बाद वो सरकार गिर गई। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को रीपैकेजिंग करने की जरूरत है? कांग्रेस के लोग काफी समझदार हैं, उनको क्या करना है वो डिसाइड कर लेंगे। क्योंकि यदि मान लो मैं ये कहता हूं कि मुख्यमंत्री निवास जो है वो आम जनता के लिए खुला है, और आम जनता ने उसमें प्रवेश करना चालू कर दिया था शिवराज जी के कार्यकाल प्रारंभ होने से, और उसका अर्थ ये निकाला जाए कि पंचायत राज और इसका जो है, इससे पंचायत राज ने कहा जो है मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश किया था, पंचायत राज ने जो है कहां वल्लभ भवन में प्रवेश किया था। जो बातें हैं यदि उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करके और भ्रम पैदा किया जाएगा, ये तो अनुचित है। जहां तक शिवराज जी के चेहरे और कांग्रेस के चेहरे का प्रश्न है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 2003 का चुनाव जो है वो दिग्विजय सिंह के बदहाल परिस्थिति और उमा भारती के प्रबंधन, यानी जिसमें संघ भी था और भाजपा भी शामिल थी, उसका परिणाम था। 2003 के बाद जो 2008 का चुनाव हुआ, उस समय उमा भारती थी नहीं, तो वो पार्टी छोड़ करके चली गई थी। वहां जो है उमा फैक्टर फिर आया और शिवराज जी का नेतृत्व था, शिवराज जी की लोकप्रियता थी, तो चुनाव हुआ। तो ये 2 चुनाव तो ऐसे थे जिनके अंदर एक अलग फैक्टर था, क्योंकि कोई भी मध्य प्रदेश में तीसरी राजनीतिक पार्टी बनने नहीं देना चाहता था। इसलिए मेरे जैसा समीक्षक ये कहता है कि उस समय कांग्रेस भाजपा का गठजोड़ था, सरकार किसी की बन जाए, उमा के 6 विधायक नहीं आने देना, ये था। 2013 का जो चुनाव हुआ है वो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किए गए काम के ऊपर जनता की मोहर थी। यानी कि शिवराज जी को 5 साल बाद जो है, 10 साल बाद ये उनको जो है उनके काम को रिकॉग्नाइज किया गया। लेकिन 2018 के चुनाव में आकर के और उसमें 7 सीटों का अंतर रह गया जी। 5 सीटों का भाजपा के पास 9 सीटें संभवतः आई थी और उनके पास 14 आई थी, तो 5 सीटें भाजपा पीछे चली गई और वहां कार्यकर्ता में नाराजगी का प्रश्न आया, तो ये एक बात हो गई। लेकिन कांग्रेस जो है के बारे में यदि मैं कहूं तो कांग्रेस कोई कमजोर राजनीतिक पार्टी कभी नहीं रहती, उसका अपना एक उनका अपना एक वोट बैंक है। लेकिन इन दिनों क्या है, ना तो राष्ट्रीय नेतृत्व इस योग्य है कि लोग अतिरिक्त वोट जुटा सके, ना प्रादेशिक नेतृत्व जो है वो अतिरिक्त वोट लेने की स्थिति में है। अब जितना युवा है, अब विधानसभा में जीतू पटवारी निपटा दिए गए, लोकसभा के उपचुनाव में अरुण यादव निपटा दिए गए, इससे पहले अजय सिंह राहुल भैया निपटा दिए गए। तो कोई कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के अलावा जितने भी सूरमा हो सकते हैं, योद्धा हो सकते हैं, वो सारे के सारे तो इन्हीं ने इंटरनली निपटा दिए। अब ऐसे में केवल शिवराज की ये कमियां निकाली जाए और ये किया जाए और आत्मंथन न किया जाए, इसलिए कांग्रेस चुनौती नहीं बन पाती है। ये एक बड़ी हमारे लिए चिंता की बात है कि विपक्ष जो है आने वाले समय में ताकतवर रहे, तभी तो मध्य प्रदेश की सरकार पर नियंत्रण होगा, और ऐसी सरकार पर नियंत्रण होगा जो विधानसभा नहीं चला पा रही है। क्योंकि विधानसभा जब तक नहीं चलेगी, मैं फिर ये स्पष्ट कहता हूं कि विधानसभा लोकतंत्र का वो मंदिर है जो विपक्ष को सरकार की कमियां और ब्यूरोक्रेसी पर विशेष रूप से अंकुश करने का अधिकार देता है। आज हम इस बात की चिंता प्रकट करते हैं आपके माध्यम से कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हर तीसरे दिन कहना पड़ रहा है बर्खास्त कर दूंगा, डंडा लेके निकला हूं, उल्टा टांग दूंगा। इसका तात्पर्य क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है नकारा और लापरवाह हो गई है, और ब्यूरोक्रेसी मध्य प्रदेश की इस स्थिति में पहुंच गई है कि मुख्यमंत्री को रोज धमकी देना पड़ रही है।
यदि विधानसभा चलती तो विधायक जो है वो प्रश्न लगाते और विधायक जो है वो ब्यूरोक्रेसी की कमजोरी बताते, जिसका लाभ लोकतंत्र को मिलता, सरकार को मिलता। तो इसलिए लोकतंत्र में विधानसभा का कम चलना दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इस पर बड़ी चिंता प्रकट करता हूं। जी सुरेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि लोकतंत्र में विधानसभा का कम चलना चिंताजनक है और ये नहीं होना चाहिए। एक अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा मैं चिंतामणि जी से। चिंतामणि जी, अभी थोड़ी देर पहले हम फिरोज जी को सुन रहे थे और उन्होंने दो चीजों के ऊपर ध्यान आकर्षित किया। पहला तो है कर्ज जो सरकार ने लिया हुआ है और दूसरा उन्होंने कुछ घोटालों का जिक्र किया। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं कि शिवराज जी के जो कार्यकाल 15 साल के कार्यकाल में अगर हम देखें तो कुछ ऐसी चीजें भी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, जहां तक उन्होंने कर्ज की बात की तो पहले दिग्विजय सिंह के समय 25,000 करोड़ का बजट था, आज 2.5 लाख करोड़ का बजट है, इसलिए मेरे ख्याल से उन्हें जवाब मिल गया होगा। दूसरी बात यह है कि जो घोटाले हुए हैं या जो भी इस तरह की है वो जांच में है और न्यायालय उसका निर्णय करेगा। लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है जन उपादेयता के तराजू पर तोला जाता है और अगर उसको हम देखें उपादेयता के स्तर पर, विकास के स्तर पर, जनता में स्वीकार्यता के स्तर पर, तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह जी का कार्यकाल एक अद्वितीय कार्यकाल है। और शिवराज जी का कार्यकाल अद्वितीय कार्यकाल है। चिंतामणि जी ने कहा कि शिवराज जी का जो कार्यकाल है वो अद्वितीय रहा है और पिछले 15 साल में कई ऐसी चीजें हुई हैं जिसमें जनता को सीधे तौर पर लाभ मिला। और जैसा कि अभी सुरेश जी ने कहा कि शिवराज जी में लोगों ने एक आम नेता को देखा, एक ऐसा नेता जिससे लोग सीधे तौर पर रिलेट कर सकते थे, कह सकते थे कि हाँ ये वो इंसान है जिसे हम अपने नेता के तौर पर देखते हैं। तो पिछले 15 साल में जो काम सीएम शिवराज ने किए हैं और आज एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 15 साल 10 दिन का उनका रिकॉर्ड था, अब 15 साल 11 दिन का रिकॉर्ड मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तोड़ दिया। और जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा तो उन्हें तो पता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ हुआ है। तो आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो कार्यकाल है, जो पिछले 15 साल का कार्यकाल रहा है, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चिंतामणि मालवीय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश शर्मा जी, आपका भी धन्यवाद। और आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है, फिरोज जी, आपका भी धन्यवाद कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो 15 साल का जो कार्यकाल रहा है वो अपने आप में कहीं ना कहीं अद्भुत रहा है, अद्वितीय रहा है। कई तरह की ऐसी उपलब्धियां हैं जो उन्होंने इस दौरान हासिल की हैं और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि 2023 तक कुछ इस तरह से उनका कार्यकाल जो है वो बहुत अच्छा, बहुत शानदार रहेगा। IND स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।